हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। और आज हम एक विचार अपना व्यक्त करने वाले हैं। यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ता बदलें, क्योंकि पेड़ भी पत्तियां बदलते हैं, जड़ नहीं। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। कक्षा 10 समांतर श्रेणी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट 10 करने वाले हैं। और देखो, ये पार्ट 10 ये वाला है हमारा। इसमें इन्होंने एल बराबर क्या दिया हुआ। एल क्या मतलब होता है? लास्ट वाला, है ना, अंतिम पद। अब देखो, उन्होंने हमें एल बराबर दिया हुआ है एस बराबर 144 और एन बराबर कितना दिया हुआ है 9। अब उसने पूछा ए निकालना। बहुत आसान तरीके से करेंगे इसे। हम करेंगे इसे शॉर्ट फॉर्मूले से। और शॉर्ट फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है। एस एन इजिकल टू, और एस एन भी शायद दिया हुआ है, दिया हुआ, बहुत बढ़िया। एस एन इजिकल टू क्या होता है? एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ए प्लस ए है। ठीक है। एस एन बराबर कितना दिया हुआ है? 144 इजिकल टू एन कितना दिया हुआ है? 9 अपॉन 2। और ए कितना दिया हुआ है उन्होंने? ए हमें दिया हुआ नहीं है। और एल दिया हुआ, एल बराबर कितना है, यानी कि ए एन बराबर कितना है? 28। ठीक है। ये इसकी डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये किस में आ जाएगा? डिवाइड में। 144 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। 16 टाइम जाएगा। 16 2 जा 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। ठीक है। 28 उठा के इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 32 माइनस 28 इजिकल टू ए, या ए इजिकल टू 4। कंप्लीट हमारा, यानी कि ये बोलो हमारे थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है। 636 योग प्राप्त करने के लिए 9 1725 को कितने पद चाहिए? चलो, अब उन्होंने हमें दिया हुआ है एस एन दिया हुआ है कितना? 636। ठीक है। और उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है? ए पी है, ए इजिकल टू दे रखा है उन्होंने हमें 9। और डी इजिकल टू कितना हो जाएगा? 17 माइनस 9, या डी इजिकल टू दे रखा है 8। अब हमें इसमें n निकालना है। n निकालना है। n हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है? एस एन है, a है, d है। चलो देखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एस एन इजिकल टू कितना है? 636 इजिकल टू एन कितना है हमारा? हमें एन ही पता नहीं है। 2 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारा? 9 प्लस में, और डी कितना है हमारा? 8। ठीक है। 636 इजिकल टू एन अपॉन 2 18 प्लस 8n माइनस 8। 636 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 10 प्लस 8n। ठीक है। 8 इसमें से माइनस कर लिया। 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2, और इसमें से कुछ बेनिस्ट आएगा हमारा? 2 बेनिस्ट आ जाएगा, यानी कि कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 5 प्लस 4n। ठीक है। 2 से 2 कट गया। 636 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में 5 प्लस 4। आगे कर 636 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में 5 प्लस 4n। 636 इज इक्वल टू एन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 5n प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है जी। इसको उठा के डाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 इज इक्वल टू 0।
अब देखो इसका एक तरीका है, 636 की मल्टीप्लाई 5 में कर लो, ये हो जाएगा 25, नहीं ये आ गया अभी मिस्टेक इसमें, 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 636 की मल्टीप्लाई 1 में इसमें 4 में करोगे तो आ जाएगा हमारा 2544। अब 2544 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनको माइनस करने पे कितना आ जाए हमारा 5 और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 2544। तो ये हमारे फैक्टर बैठेंगे 53 और 48। देखो मैंने पहले कर रखे हैं, आप भी ऐसे कर लेना, ठीक है। समय ना ज़्यादा खर्च हो इसलिए मैं पहले ही करके रख लेता हूँ, ठीक है। 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर, ठीक है। 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 4n² प्लस, अब देखो इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है नहीं, इनमें n उभयनिष्ठ है। अंदर क्या हो जाएगा 4 प्लस 53n, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या है, इसमें अंदर -12 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4n माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 53 बराबर 0। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपको अब भी बताया, पहली वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि n कभी भी ना तो हमारा अपॉन में आ सकता, ना कभी हमारा माइनस में आ सकता। तो इसलिए ये तो n है ही नहीं, n हमारा क्या है n बराबर 12, क्योंकि माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। और उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने हमसे पूछा भी यही है, n ही तो पूछा है। इसमें कितने पद चाहिए, पद हमें 12 चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने दिया है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग कितना है 400। पदों की संख्या और सर्वांतर दिया। यानी कि उन्होंने हमें गिवन में क्या क्या चीज़ें, a इज इक्वल टू 5, an इज इक्वल टू 45 और sn इज इक्वल टू 400, है ना। अब उन्होंने हमसे सबसे पहले इसमें हमें n निकालना है, तो n निकालने के पास हमारे पास a b है, an b है और sn भी है। छोटा वाला फॉर्मूला लगा दो, sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। sn इज इक्वल टू कितना दे रखा 400 प्लस n/2 और ये कितने हो गए हमारे 50, ठीक है। 400 इज इक्वल टू 25n और ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400/25। 25 बन जाए 25, बचे 15, 6। n इज इक्वल टू आ गया हमारा 16। पद हमारे पास कितने हैं, हमारे पास पद कितने हैं, पद है हमारे पास 16। अब हमें निकालना क्या है, हमारे पास n आ गया। अब उन्होंने हमसे क्या बोला है, इसका सर्वांतर, यानी कि एक n तो हमें निकाल दिया, अब इसका d और चाहिए। d निकालने के लिए क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है हमारे पास 45 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 5 प्लस n कितना है हमारे पास, n हमारे पास है 15 डी, ठीक है।
अब ये 5 हमारा प्लस में इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15D। 40 इज इक्वल टू 15D। ये D इज इक्वल टू 40/15, या D इज इक्वल टू 8/3। ये हमारा आंसर है। ठीक है।